जय हिंद। ज्ञान गंगा डॉक्टर अनीता उन्मुक्त चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही हनुमान जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हनुमान जी हम सभी के रक्षक हैं, शक्तिशाली, कुशाग्र बुद्धि और अलौकिक शक्तियों के भंडार हैं। साथ ही प्रबंधन तंत्र के पुरोधा भी हैं। अपने प्रियजनों के कष्टों को तत्काल हर लेते हैं। तो आइए इस कोरोना से त्रस्त और विकट समय में हम प्रतिदिन हनुमान जी का गुणगान करें। इसीलिए उन्हें संकट मोचक भी कहते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। असुरी शक्तियाँ पल्लवित न हों, इसीलिए हनुमान जी ने बाल्यावस्था से ही अनेक बार रावण सहित अनेक राक्षसों के जप तप को खंडित किया। हनुमान जी अपने प्रियजनों के कार्यों का तुरंत समाधान उचित व्यवस्था में करते हैं। जब श्री राम सीता माता की खोज करते करते किष्किंधा क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, तब उनकी भेंट हनुमान जी से होती है। उन्हें ज्ञात होता है कि माता सीता जी का हरण हो गया है। तब वह एक कुशल विचारक और कुशल प्रबंधक की तरह योजनाबद्ध कार्य करते हैं। नर और नारायण का मेल होता है। नर रूप में स्वयं विष्णु और वानर रूप में हनुमान जी साक्षात शिव के अवतार और अन्य वानर भी अवतारी ही थे। श्री हनुमान जी तुरंत वानरों को एकत्र कर सभा का आयोजन करते हैं। सभी वानरों को उचित दिशा निर्देश देकर माता सीता की खोज का कार्यभार सौंपकर चारों दिशाओं में प्रेषित कर देते हैं और स्वयं अत्यंत बाधा युक्त मार्ग को चुनते हैं। फिर श्री हनुमान जी श्री राम को प्रणाम करके और हृदय में धैर्य धारण और अपार हर्ष धारण कर अपने मार्ग पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो समुद्र के किनारे उन्हें एक सुंदर पर्वत दिखाई देता है। तब हनुमान जी जैसे ही श्री राम का स्मरण कर उस पर्वत पर कूदते हैं, वैसे ही वह पर्वत रसातल में धंस जाता है। तब समुद्र श्री हनुमान जी को श्री राम जी का दूत जानकर मैनाक पर्वत से उनकी सेवा करने को कहते हैं। हनुमान जी पर्वत और समुद्र को प्रणाम करके कहते हैं कि भाई राम काजू किन्हें बिनो, मोहि कहाँ विश्राम। यानी भाई श्री राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। तत्पश्चात देवगणों ने श्री हनुमान जी की विशेष बल बुद्धि की परीक्षा हेतु सुरसा नामक राक्षसों की माता को उनके पास भेज दिया। सुरसा कहने लगी कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। तब हनुमान जी उनको पहचान कर कहते हैं बड़े सहज और विनम्र भाव से कि हे माते, मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊँ और सीता जी की सूचना उनको सुना दूँ, तब तुम मुझे खा लेना, मैं स्वयं ही तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। इस प्रकार उनके मार्ग में अनेक बाधाएं आती रहीं, लेकिन हनुमान जी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और बाधाओं को पार करते हुए अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। लंका के प्रवेश द्वार पर लंकनी को गिरा जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो हनुमान जी को देखकर लंकनी को उस समय की घटना याद आती है जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देते हैं
और चलते समय पीछे से लंकनी को राक्षसों के विनाश की पहचान बताते हैं कि जब तू वानर के मारने से व्याकुल हो जाए तब राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। तब लंकनी संभल कर हनुमान जी से कहती है कि हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत यानी आपको अपनी इन आँखों से देख पाई हूँ। फिर उनकी भेंट श्री राम भक्त विभीषण से होती है और अंततः वह वाटिका भी दिख जाती है जहाँ सीता माता एक वृक्ष के सहारे व्याकुल स्थिति में बैठी हुई हैं। हनुमान जी उनके दुख को देखकर व्याकुल हो जाते हैं। फिर धैर्य धरकर श्री राम के गुणों का गुणगान कर माता सीता जी को विश्वास दिलाते हैं और फिर उनकी आज्ञा पाकर अपने शत्रुओं की कार्यशैली और उनकी शक्तियों को जानने का प्रयास करते हैं। तत्पश्चात रावण को ये दर्शा कि जिनके दूत ही इतने शक्तिशाली हैं तो उनके स्वामी तो अपार शक्ति के भंडार होंगे। रावण को समझाते हैं कि श्री राम दया के सागर हैं, अभी भी समय है, उनके चरण कमलों को हृदय में धारण कर अपना जीवन कृतार्थ करो और लंका का अचल राज्य भोग करो। हनुमान जी अपना कार्य पूर्ण करके जब प्रसन्न मुद्रा और हर्षित भाव से वानरों और श्री राम को शुभ समाचार देते हैं, तब श्री राम उनसे पूछते हैं कि हे हनुमान, यह सब कैसे हुआ। तब हनुमान जी बड़े सहज भाव से कृतार्थ होकर कहते हैं कि सो सब तौर प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। यानी यह सब तो हे प्रभु आपका ही प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कृपा के सागर और तत्काल कार्य को पूर्ण करने वाले भक्तों के सहायक श्री हनुमान जी हैं। उनके अवतरण दिवस पर आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।